सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमविता श्रवदाश्रिते सो श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। पुरा वंशी रूपस्तदनु हरि सौख्यात् सहचरी ततोपि श्री राधा चरण कमल प्रेम मधुप समास्वादे राधा अमृत निधिमपि ग्रंथमकरो दद्दयालुर्दीनानां सहित हरिवंशो विजयते सहित हरिवंशो विजयते। महाप्रभु सहित हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री दाऊ जी का दर्शन करके वहाँ हुरंगा की महिमा, हुरंगा प्रथम होली होती है, बाद में श्री दाऊ जी का विवाह उत्सव।
आमने सामने श्री रेवती जी और श्री दाऊ जी खड़े हैं। इनका दर्शन करते हुए धाम का एक एक करण परम आनंद में है, वास्तविक वास्तविक। जैसे जैसे उपासक का चित्त जुड़ता जाता है उसे इसका अनुभव होने लगता है। अपराध शून्य होकर दैन्य हृदय रख के यदि धाम में वास किया जाए तो बहुत जल्दी धाम की कृपा का अनुभव हो जाए। यहां मरने के बाद परम पद मिलेगा, इसकी महत्ता नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरे विचार कीजिए, इससे ज्यादा महिमा क्या होगी। एक बार धाम में आ गया और जाकर यहाँ दर्शन किया, मिला, और फिर वैसे ही अपने उन्हीं जहाँ विरासत कीकट आदि देशों में पुनः उन्हीं आचरणों में लग गया, उसकी दुर्गति नहीं होगी, परम पद का अधिकारी हो गया। इससे विशेष महिमा। और जो धामवास कर रहे हैं उन्हें ये बात लगे कि कल्याण होगा नहीं होगा, यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ की मुख्य बात है श्री वृंदावन का वास हो। हृदय, अभी भोरी सखी कह रही थी, प्यारी हो तेरे आगे गोद पसारूं, जबलों 4 दिना यह जीवन तेरो नाम उचारूं। ये है धाम की रहनी, यह है धाम का वास। उचित जो मिल जाए सहज रूप से पा लिया। रात दिन श्री श्यामा श्याम का गुणगान, उनका नाम पुकारते हुए नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते हैं जीना, ये धाम की रहनी है। प्रिया प्रीतम हर समय नेत्रों में छाए हुए हैं। जिसका हृदय श्यामा श्याम से एक क्षण के लिए विलग नहीं, उनसे श्यामा श्याम दूर रह सकते हैं क्या? अरे अपार करुणा सिंधु है, अपार कृपा में है। यदि अनुभव करना है तो बस गांठ बांध ले। गुरुजनों ने जो आज्ञा कर दी, कोई किसी से मतलब नहीं, ये यहाँ की रहनी है। हमारा प्रत्येक क्षण उनके लिए बीते, पुकारते हुए, आह भरते हुए, रोते हुए, ये जीवन है। परम पद रहा, मोक्ष रहा, वो प्रभु की इच्छा है। जब आप श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिर नारकेत परमे पदेत वा। जहां जहां मेरा जन्म हो, उनका जन्म भगवद इच्छा से, शुभ या अशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप नहीं। शुभ करोगे तो भी जन्म आपको लेना पड़ेगा, अशुभ कर्म होंगे तो भी जन्म लेना पड़ेगा। भगवद इच्छा से, आपकी इच्छा है हमें कभी निकुंज मत बुलाइए, बार बार हमारा जन्म हो, नरक की प्राप्ति हो, स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो, वो आपकी इच्छा है। आप हमें कहाँ भेजना चाहते हैं? पर मेरे हृदय की बात बस एक ही है, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराज। आप मेरे हृदय कुंज में विराजी रहो, बस आपको पुकारता रहूं। धाम की रहनी ये है। राधा नामेव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीस कोटि त्याज्यो। राधा राधा नाम कहने को मिल रहा है, कुछ और हो ना हो, परम पद। अरे भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग, एक पंक्ति में सब रख दिया। नरक स्वर्ग अपवर्ग, आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहो, मान सुख राशि है। सुख पूर्वक रहेंगे, ऐसा नहीं कि अब क्या करें, आप समर्थ हैं, रहना ही पड़ेगा, ये बात नहीं। सुख पूर्वक रहेंगे। हमारे प्रीतम की इच्छा है, जहां रखें अपने से दूर रखें। पंक्ति है श्री बुल्ले शाह जी की, गल पावे पावे, अर्थात चाहे तो गले से लगा लो, चाहे पावे ठुकरा दे, चाहे पैरों से ठुकरा दो, दिल तेनू दिया। पूरी पंक्ति है, उनका पद है। चाहे तो गले से लगा लो, चाहे पैरों से ठुकरा दो, ये उनका जीवन है। मेरा जीवन बस आपके लिए बीते, आपको याद कर करके, आपको पुकार के। ये है धाम की रहनी। यहाँ का विशेष महत्व ये है, यहाँ के उपासक कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं आपको न भूलूं, आप नेत्रों में बसे रहें, कभी मत मिलो। एक धाम के उपासक हैं, वे कह रहे थे चर्चा करते हुए, हम श्री ठाकुर जी से कभी नहीं मांगते कि आप हमें आके दर्शन दे दो। श्रीनाथ जी के उपासक हैं, वे कह रहे थे। क्यों?
हम ये अपने अंदर योग्यता ही नहीं देखते। बस एक बात चाहते हैं, प्यारे आपका गुणगान करते हुए, आपके लिए रोते हुए, आपके याद में बिलखते हमारा जीवन बीत जाए। आपको ना भूलें। आप खेलो आनंद से, हम क्यों आपको विक्षेप दें, पर आपको ना भूलूं। हाँ, यदि आपके मिलने से, यदि आपके विरह में, आपकी प्रीति में अंतराय आ जाए तो नहीं चाहिए हमें आपका दर्शन। यह है धाम की महिमा। यहाँ के उपासक किसी अभाव से या किसी बात के लिए नहीं रोते, वो रोते हैं बस उनकी प्रीति में, उनके हृदय में दर्द, उनके मिलन का, उनके विरह का होता है। ये है यहाँ की महिमा, यह है यहाँ की रहनी, ये मांग होनी चाहिए, यही चाह। एक एक कण इसी से पूरित है। जहाँ अनेकों महापुरुष हो गए हैं और होते रहेंगे, दिव्य धाम है। जितनी महिमा कहें सुने थोड़ी है। सिंधु न सीप समात, अथाह समुद्र एक छोटी सी सीप में कैसे समाया जा सकता है। दर्शन करते हुए, भ्रमण करते हुए दाऊ जी से आगे बढ़े और यहाँ ऋणमोचन कुंड है ना, यहाँ पहुंचे। ये इनका महत्व इसलिए है, श्री ठाकुर जी जब मथुरा की ओर बढ़े अक्रूर जी के साथ, तो अंदर विचार किया, हम यहाँ से जा रहे हैं, नंद बाबा यशोदा मैया का इतना प्यार हमारे प्रति है, हम उनके ऋण से उड़न नहीं हो सकते। कैसे उनके ऋण से उड़न हो सकते हैं? मेरे लिए सब कुछ सहाय, प्रभु विचार कर रहे हैं, उनकी महिमा को कैसे कहूँ। फिर इसी घाट पर स्नान किया और प्रभु ने कहा, अपने लिए नहीं कह रहे, सब जो भी इसमें स्नान करेगा उनके लिए कह रहे हैं कि जो यहाँ स्नान करेगा वे माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाएगा। सब ऋण होते हैं, पितृ ऋण, मातृ ऋण, बोले जो यहाँ स्नान, और भगवद आश्रित हो जाओ तो कोई ऋण नहीं। भगवद आश्रित जब तक नहीं है तब तक ही सारे ऋण हैं। जहाँ भगवद आश्रित जीव हुआ, समस्त ऋणों से वो मुक्त हो जाता है, नहीं तो अनेकों ऋण है। पुत्र नहीं हुआ तो पूत नामक नरक में जाना पड़ेगा। माता पिता की सेवा आदि करके उनसे ऋण नहीं हुए तो वहाँ जाना पड़ेगा, ये सब है। और भगवद आश्रित हो गए तो कोई ऋण लागू नहीं, अब केवल प्रभु का एक छत्र साम्राज्य रह जाता है। तो भगवान ने कहा कि जो यहाँ स्नान करेगा वे माता पिता के ऋण से उऋण हो जाएगा, इसलिए इसका नाम ऋणमोचन कुंड है। यहाँ से आगे बढ़े, थोड़ा ही पास पास ही है चिंता हरण महादेव। यहाँ भगवान शिव विराजमान है। जिस समय लालजू ब्रज पधारे, नंद बाबा के यहाँ जो आए थे और जो यहाँ प्रकट उनमें सम्मिलित हो गए, उन्हीं में समाहित हो गए, तो नंद उत्सव हुआ अगले दिन। नंद उत्सव में समस्त ब्रजवासी और चराचर पधारा। पूरी वसुंधरा को बाबा ने रत्न गिरियों से अभिषिक्त कर दिया। बड़े बड़े कुंड, दूध दही शक्कर आदि। देखो जब नंदोत्सव होता है उसको सुनो कि अलग अलग कुंड हैं, दही का कुंड, छाछ का कुंड, दूध का कुंड, ऐसे करके पूरे लड्डुओं के पहाड़ लगे हुए हैं। बाबा ने उत्सव किया, सब पधारे, सब, कोई ऐसा नहीं जो, अरे अखिल लोक चूड़ामणि सबके स्वामी पधारे हैं, तो उनके दर्शन के लिए कौन नहीं आएगा। उस दिव्य रसार्णव में निमज्जन हेतु उसका अवगाहन करने के लिए सनकादिक, करदर्म नंदन श्री कपिल जी, सुखदेव जी, व्यासदेव जी, दत्तात्रेय जी, पुलस्त जी, नारद जी, ब्रह्मा जी के साथ पधारे हैं। चतुर्मुखो वेद कर्ता द्योतयन मंडलम दिशाम। ये चतुर्मुखी ब्रह्मा, ब्रजवासी कहते हैं देखो चार मुख का ब्राह्मण आया है, ऐसे मुंह पे हाथ रखे, देखो देखो, सबको बुलाते हैं, वहाँ तमाशा लगा, देखो देखो चार मुंह वाला ब्राह्मण आया है, और चारों मुखों से बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, स्तुति कर रहे हैं प्रभु की। साथ में भगवान शिव भी पधारे वृष पे आरूढ़ होकर। तथा तमनुभूताड्यो विसारुणो महेश्वरा। भगवान शिव भी पधारे वृष पे आरूढ़ होकर। उनका श्रृंगार तो क्या वर्णन करें। जटाटवी गलज्जव प्रवाह पावितस्थले
गले लंब लंबितां भुजंग तुंड मालिकम डमड 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 निनादम डमर्वये चकार चंड तांडवम तनोतन शिव शिवम। ये है श्रृंगार। जटाजूट, मुंडमाला, सर्पों की माला और डमरू डम डम करा केसों से जो जटाएं हैं से गंगा जी का प्रवाह हो रहा है। देखते और ऐसे नहीं पधारे, पांच मुख के पंचानन, पंचमुख महादेव दर्शन कहीं कहीं होते हैं, पंचमुख के महादेव पधारे, पांच मुख से आए। सब ब्रजवासी आश्चर्यचकित हैं। हाँ, तो एक आनंद हो रहा है, कुतूहल हो रहा है। आए, दर्शन किया और फिर उस समय सम्मिलित हुए। गज पे आरूढ़ होकर सचिपति इंद्र आए, अपने अपने वाहनों पर ऐसे समस्त देवता पधारे। वायुदेव, यमराज, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा, वरुण, कार्तिकेय जी, समस्त देवगण हंस पे आसीन होकर सरस्वती जी, सिंह पे आसीन होकर श्री दुर्गा जी, गौरूप में पृथ्वी और पालकियों पर बैठे हुए 16 मातृकाएं आदि पधारी, षष्ठी देवी पधारी। और नंद ब्रज में आनंद हो रहा है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये पूरे ब्रज में आनंद छाया हुआ है। वृषभानु बाबा पधारे, सब बड़े बड़े जो भी है, कोई ऐसा नहीं, सब पधारे हैं। नंदोत्सव हुआ, सब अपने अपने लोगों को गए दर्शन करके श्री ठाकुर जी का। अब महादेव ने विचार किया कि हमारा अभी मन नहीं भरा, नंदोत्सव तो हो गया पर अभी हमारे हृदय में चैन नहीं हुआ। प्रभु का हमने नेत्र भर के दर्शन नहीं किया, उनका स्पर्श नहीं किया, उनकी प्रसादी नहीं ली। बस इतना विचार आया, बोले चलो हमें कौन से साज करना है, बस ऐसे ही भस्म रमाए, नंदी पर बैठे और आ गए, चल दिए वापस। यहाँ आकर देखा महल के बाहर तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि उत्सव हो रहा है। गोपियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, किसी न किसी सेवा में लगी हुई हैं, मानो एक उत्सव ही है। उनका निज गृह है, प्रभु पधारे, कोई ना कोई सेवा सब किए हुए हैं। बाबा को लगा, श्री महादेव जी को, कि क्या उत्सव अभी पूर्ण नहीं हुआ? फिर देखा कि नहीं, ये तो इन्हीं का निवास स्थल है। जटाजूट से गंगा बह रही हैं, गले में सर्प की माला है, मुंड माला है, कर में डमरू घोष कर रहा है और औघड़ रूप में महादेव जी पधारे, वाघंबर पहने हुए, नंदी पर बैठे हुए। अब नंदी को तो अलग कर दिया, स्वयं आए बजाते हुए और नंद महल के बाहर आके आवाज लगाई, अलख निरंजन। इतना सुना, बाबा स्वयं ही सुने तो अंदर कहने लगे, लगता है किसी ने हमारी आवाज नहीं सुनी। फिर दोबारा लगाई, अलख निरंजन। फिर मैया ने सोचा कौन आ गया, तत्काल गेट खोला और पूरा खोला नहीं, बस ऐसे देखा तो देखा कोई बाबा जी आए हैं। आके एक सुंदर थाल में हीरा मोती आदि भरे हुए हैं, लेकर आए और बाबा से कहा, ले बाबा ये ले ले, हमारे लाला को उत्सव है, बधाई। बाबा ने कही, हम ये भिक्षा नहीं लेते मैया, हम तो आपके लाला को दर्शन करने आए हैं। मैया ने कही, कहा कही बाबा, लाला को दर्शन? अरे मोए तेरो रूप देख के भय लग रहा है, लाला हमारा डर जाएगा तो देख के, ऐसा भयाभय रूप है, मैं अपने लाला को दर्शन ना कराऊंगी, तू जा। बाबा ने सोची, हमारा तो काम ही बिगड़ गया, ये सांप सपूरे लटक रहे हैं और देख मेरी ओर फुसकार कर रहे हैं उस गले में सर्प है और थोड़ा सा फुस, तो वो भी आनंदित हो रहे हैं कि आज ऐसी जो प्रभु की जननी है उनका दर्शन हो रहा है, जिन्हें प्रभु ने ऐसा सौभाग्य प्रदान किया, उनका दर्शन करके वे भी आनंदित हो रहे हैं, फंड फैलाए हुए, मानो प्रफुल्लित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, हृदय में फूल रहे हैं। और ऐसे अब वे और कैसे हाथ जोड़े, ऐसे फन फैलाए, उनकी स्तुति यही है, फुसकार कर दे। मैया थोड़ी दूर हुई, बोले देख रहे हो ये सब सांप सब पूरे लटक रहे, या जैसे हमारा लाला डर जाएगा, हम ही डर रही हैं, दर्शन नहीं कराऊंगी, तू जा, जल्दी जा यहाँ से, अब रुके मत, ये चाहिए तो ले वरना मैं जा रही हूँ अंदर। बाबा ने सोची, हमारा तो काम बिगड़ गया सारा, हम तो जिस लिए आए थे वे होगा ही नहीं। बाबा ने कही ठीक है, और वे ऐसे उदास हुए, मानो रूठ के,
और यमुना जी के किनारे जाके बैठ गए, जहाँ ये है ना श्री चिंताहरण महादेव, वहीं जाके बैठ गए। अंदर से खिन्न विचार कर रहे हैं कि प्रभु के दर्शन अब कैसे होंगे। अंदर से प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप ही कुछ व्यवस्था बनाओ। अब कैसे, मेरा हृदय तो विकल हो रहा है आपके दर्शन के लिए, कैसे दर्शन होगा, आप ही कुछ कृपा कीजिए। इधर नंद श्री महादेव जी बैठे हैं वहाँ, अंदर से प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, ऊपर से उदास हैं। और इधर नंद भवन में श्री लालजू महाराज ने रुदन प्रारंभ कर दिया। बार बार मैया कभी दुग्ध पान कराती हैं, कभी खिलौना देती हैं, कभी कुछ, पर लालजू मान ही नहीं रहे। बहुत समझा, बहुत प्यार कर रहे हैं गोपी जन और आके, रोहिणी मैया आके, पर मानते ही नहीं लालजू। रुदन बंद ही नहीं हो रहा। मैया विचार करी अब क्या हो गया। तो और जो गोपी जन थी उन्होंने कहा, हमें लगे मैया वे जो बाबा जी आयो ना वो कछु कर गयो टोटका। और देख तभी से रोना शुरू कर दिया जाने। भैया ने कही हाँ बात तो सही है, अब तुम जल्दी जाओ भैया बुला के लाओ, वही करके गयो तो वही ठीक करेगो। तो गोपी जन सब इकट्ठी हुई, तो ढूंढती हुई पहुंची कि कहाँ बैठे हैं बाबा जी। उन्हें तो पता था कि प्रभु जरूर कृपा करेंगे, तो ढूंढती ढूंढती पहुंची यहीं चिंताहरण महादेव यमुना जी के किनारे। यहाँ जाकर गोपियों ने कहा, बाबा चल मैया बुलाए रही है। उन्होंने कहा कहाँ चलें? बोले नंद भवन चल। बोले हम नहीं जाएंगे। विचार तो अंदर से किया कि चलो हमारे काम तो बन गया, पर प्रभु जब व्यवस्था कर दी है तो थोड़ा नखरा भी कर लें, वैसे ही कैसे छोड़ें। बोले हम नहीं जाएंगे, आपने हमें भगा दिया, अब हम नहीं जाएंगे। उनसे कहा देखो ऐसे नहीं है, तुम चलो, मैया नहीं तो बुलाया, हम ऐसे ही थोड़ी आई हैं, मैया ही बुलाई है तुम्हें। अच्छा तो ठीक है चलो। तत्काल अंदर से प्रभु से कही, प्रभु बड़ी कृपा करी, अब हमारा व्यवस्था हो गई कि आपका दर्शन हो जाएगा अच्छे से। और चल दिए प्रभु, भगवान शिव पधार रहे, आगे आगे गोपीजन है, पीछे पीछे महादेव। गोपीजन कह रही है जल्दी चल बाबा जी, ऐसे आराम से मत चल, जल्दी जल्दी। वो आनंद में प्रभु की उन्मत्तता में उनका नाम गुणगान करते हुए चलने, बोले जल्दी चल, ऐसे पैर मत धर, जल्दी जल्दी चल, हमारा लाला रो रो है। प्रभु ने कहा ठीक है चल। तो महादेव की चिंता हरण यहाँ हुई इस जगह भगवान की कृपा से, इसलिए इसका नाम चिंता हरण है। और दूसरा यहाँ की महिमा है, जो इस स्थली का दर्शन करेगा, जो इन महादेव जी का दर्शन करेगा, तो उसकी भी समस्त चिंताएं दूर हो जाएंगी। सारी चिंताएं भगवत विमुख होने के कारण है। अब भगवान शिव प्रभु के चरणों की रति प्रदान कर देने वाले हैं। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। समस्त चिंताएं दूर उसी की हुई जिसने प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर उनका भजन किया। और भगवान शिव से बड़ा कौन होगा दानी। वैष्णवाचार्य हैं, वे सहज में आपको क्या कहें, अद्भुत महिमाशाली है। उनसे पूछा गया कि प्रभु ब्रह्मा जी ने इतनी सुंदर सुंदर वस्तुओं का निर्माण किया है, चराचर इतना सुंदर है, फिर आप ये ऐसा सुंदर रूप त्याग करो, ऐसा धारण क्यों करते हैं? भस्म लगाते हैं, मुंड माला धारण करते हैं, सर्पों की माला पहनते हैं, बिच्छू कान में पहनते हैं, बागंबर ओढ़ते हैं और वृक्ष के नीचे रहते हैं, पर्वत पर विराजते हैं। इसका रहस्य क्या है? अरे आपके चरणों का आश्रित जो भी होता है, देखो रावण स्वर्ण की लंका है और सब पे अपना अधिकार किए हुए बड़े बड़े देवताओं को जीत लिया, और आप ऐसे रहते हैं। तो भगवान ने कहा, शिव जी ने, कि आप पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं। बोले हमारे स्वामी हैं प्रभु, श्री हरि हमारे स्वामी हैं, और ये समस्त वस्तुएं उन्हीं के चरणों में समर्पित हैं, और मैं उनका सेवक हूं। यदि मैं भी यही वस्तुओं को स्वीकार कर लूं तो उनके बराबर नहीं हो जाऊंगा। सृष्टि में जितने पुष्प हैं वे सब सुगंध वाले प्रभु को समर्पित हैं, इसलिए गंधहीन वस्तुओं को स्वीकार करता हूं। फल सुंदर सुंदर रस में जो प्रभु को अर्पित हैं, मैं धतूरा आदि पाता हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु को वो अर्पित नहीं कर सकते। सुंदर रेशमी वस्त्र इसलिए नहीं पहनता, हमारे प्रभु धारण करते हैं, मैं इसलिए बागंबर पहनता हूं। गले में सुंदर पुष्पों की माला इसलिए नहीं पहनता क्योंकि हमारे प्रभु धारण करते हैं, मैं मुंड माला धारण करता हूं। उनके अनुरागी प्रेमी जो भक्त है ना, उनकी माला है, वो कोई और ऐसी मुंड नहीं है। भगवान के परम अनुरागी भक्त जो हैं,
श्री महाभारत के प्रसंग में आता है, जिस समय अश्वमेघ युद्ध यज्ञ हो रहा है, छोड़ा गया, तो वहाँ सुधन्वा जी से युद्ध हुआ है अर्जुन जी का। तो उनका जब शीश काटा, कथा तो पूरी है, उस शीश को भगवान शिव ऐसे मुख्य रूप में धारण किए हैं। तो ये कोई और नहीं है, भगवान के परम अनुरागी भक्त हैं, उनकी माला भगवान शिव धारण करते हैं। चिताब में भस्म धारण करता हूँ क्योंकि चंदन हमारे प्रभु धारण करते हैं, इसीलिए भस्म, ये भस्म भी उन्हीं अनुरागी प्रेमी जनों की है जो प्रभु के अनुराग में अपने जीवन को बिता दिया। बाद में उनकी चिता भस्म को अपने श्रेयंग पे लगाता हूँ। ये है सर्पमाला आदि सब इसीलिए धारण करता हूँ क्योंकि प्रभु को ये समर्पित नहीं कर सकते, प्रभु को उत्तम वस्तुओं का भोग लगा। यदि मैं भी यही स्वीकार कर लूँ तो फिर उनके बराबर हो जाऊंगा, मेरा सेवक धर्म कलंकित हो जाएगा। भगवान शिव के वचन बहुत अद्भुत प्रेमी महापुरुष, उनकी भक्ति प्रदान कर देने वाले हैं भगवान शिव। तो यहीं इस चिंता हरण जो जगह है, यहाँ से उनके हृदय की चिंता दूर हुई, प्रभु ने उन्हें दर्शन देने के लिए व्यवस्था करी। बाबा पहुंचे नंद महल में, लेकिन मैया अभी दर्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। बाबा ने सोची कि काम तो बना नहीं हमारा, हम तो इसीलिए आए कि लाला का दर्शन मिलेगा, पर मैया तो एकदम अपने हट पर टिकी हुई है, वो त्याग ही नहीं रही हट, कैसे भी नहीं मानती। क्या ठीक है, अब अंदर विचार करने लगे बाबा कि मैया को कैसे रिझाएं। वृंदावन दास चाचा जी ने गायन किया, रसिक जोगी मचल्यो मेरे आंगन, मानत नहीं समुझायो। जोगी हैं वो भी रसिक, प्रभु के अनुराग में रंगे हुए। भिक्षा ले न मुख ते बोले, इनको मतो उपायो। बूढ़ी बड़ी भेद कहो या को, मैया पूछ रही है, मोहि संदेह दवायो। पुत्र भय पे पहले कबहू, काहू के हो आयो। अरे ये बड़ी बूढ़ी जो ब्रज की मैया हैं, उनसे पूछ रही है मैया कि कभी किसी के पुत्र हुआ है तो ये आए हैं पहले बाबा कहीं, कि पहले हमारे यहाँ ही आए हैं। अरे इनको देख के हमें भय लग रहा है, और ये पीछे पड़ा हुआ है कि लाला के दर्शन करा दो। सुन्यो न देखो ऐसो कबहू, जैसो भेष बनायो। पलना और चिते के इन कछु आक धतूरो खायो। ऐसा भेष है कभी देखा ही नहीं। अब बताओ कौन बिच्छू कान में पहने, बालों से, भगवान सबको स्वीकार, ये एक संकेत है, सबको स्वीकार किए हुए हैं, सबको स्वीकार किए हुए हैं। अद्भुत, इनके भजन के बिना किसी को श्री हरि की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। आप यहाँ आ गए तो इनकी कृपा से आए, आज नहीं तो पूर्व जन्म में निश्चित इनकी कहीं ना कहीं सेवा उपासना बनी है, निश्चित बनी है। और देखो इसके नेत्र देखो कैसे घूर्णित हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिजिया चढ़ाए हुए है, धतूरा खाए हुए है, और एक टक पलने की ओर देख रहा है। मैया ने ऐसे किवाड़ और बंद कर दी। बाबा सोचने कि ये तो हमारी तो बात बिगड़ती जा रही है। देखी जटनिते बरसत पानी, गरे नाग लपटायो। चंदा सो चमकत है माथे, सब तन भस्म लगायो। बागंबर ओढ़े यह सजनी, डोरू हाथ बजायो। किलकत है सुन कुंवर कन्हैया, ऐसो इन कछु गायो। ये कुछ गा रहा है सिंगी में। महादेव ने सोचा कि मैया नहीं मानेगी, ऐसे हमें ही कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो अपनी सिंगी निकाली, उसमें राधा नाम गायना प्रारंभ कर दिया। बोले अब होगी व्यवस्था। जो ही सिंगी में राधा नाम गायन किया, लालजू किलकाली मारने लगे। मैया कह रही है कि देखो इस डमरू बजा रहा है और सिंगी में कुछ गान कर रहा है, इसके गान को सुन के हमारा लाला देखो किलकारियाँ मार रहा है, पता नहीं, मुझे बड़ा भय लग रहा है, तुम कुछ व्यवस्था करो। सखी जन देखो, तुम इसको बात करो। तो उन सब में एक वृद्धा मैया है श्री पौर्णमासी जी, उनसे कहा, वे आई हैं आके, ये आई ही काशी से हैं, इन्हीं की उपासना कर, काशी से आई हैं पौर्णमासी जी।
सांडिल्य जी की पत्नी है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और इनका पुत्र औरस पुत्र है श्री मधुमंगल, दोनों ही साथ आए हुए हैं। तो इनसे कहा कि मैया आप ही कुछ बात करो। तो उनने पूछा पौर्णमासी जी ने, तब बोली गोपी सुख ओपी, मधुरो बचन सुनायो, कौन काम तुम नाथ हमारी, नगरी मन बिरमायो। कौन हो, कहाँ से आयो, और इस नगरी में कैसे, क्या बेचारे, बताओ कुछ। भगवान शिव कह रहे हैं, मैं तपसी बनखंड निवासी, जन्मत जोग कमायो, ताको फल लाग्यो इह नगरी। सबका फल है, ताको फल लाग्यो इह नगरी, सुधि पाए उठी धायो। मैया मैं जन्मजात का योगी हूँ और आजीवन योग ही किया है, उसका फल हुआ जो तुम्हारे आंगन में मानो यशोदा मैया वृक्ष हैं और उसमें लालजू रूपी फल प्रकट हुआ है। इसी फल को पाने के लिए मैं आया हूँ। पर गोपीजन सहज भोले भाले, वे बोले कि ये कहा वृक्ष कहा फल, तो वृक्ष चाहिए फल चाहिए तो कहो बाग में जा। यहाँ वृक्ष कहाँ है, ये कोई बाग या बगीचा थोड़ी है यहाँ वृक्ष होगो या फल होएगो। अरे ये तो नंद महल है, देख तो दिखाई ना दे रहा कितना बड़ा नंद महल है, यहाँ मैया है और लाला है और हम सब गोपीजन है, यहाँ कोई फल फूल ना है, तू जा कहीं। बोले मैया अब तो मैं कैसे बताऊं, कौन वृक्ष को बाग बताऊं, जसुमति भवन दुरायो, सकृत पुंज की लता, जसोमति परम तत्व फल पायो। सुनो मैं जिस फल की बात कर रहा हूं, ये सुकृत रूपी श्री यशोदा जी ही वृक्ष है और परम तत्व रूपी फल इनमें लगा है लालजू, यही तो मैं लेने आया हूं, इसी के दर्शन के लिए तो मैं आया हूं। अच्छा मोहि देखी मणि मंदिर में रानी, मारी कपट दुरायो। और मैं तो इनके दर्शन के लिए आया हूं, पर मैया ने देखो कपट बंद कर दिए हैं, अंदर रखे हुए, तो कैसे अब मेरी बात बने। देखो मेरा हृदय बहुत घबरा रहा है, जल्दी कृपा करो मुझे एक बार दर्शन करा दो। हमारे स्वामी अलग पुरुष, मूल में भगवान ही है, बोले उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे जीवन की साधना का फल यहाँ है, जाओ दर्शन करके आओ। मैं ऐसे ही नहीं आया। बार बार विचार करने पर मैया राजी नहीं हो रही। उन्होंने सोचा कि ये बाबा नहीं मान रहा। महादेव जी ने भी विचार किया कि मैया भी नहीं मान रही, अब करें तो क्या करें। तत्काल उन्होंने सोचा कि अभी मानेंगे और तुरंत एक युक्ति सोची। बोले देखो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसी ऐसी योग शिक्षाएं दी हैं और उसके प्रभाव से मैंने एक ऐसा यंत्र तैयार किया है कि जो भी इस यंत्र को बांध लेगा वह अमर हो जाएगा, उसको कभी जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई भी अला वला उसे लग नहीं सकती। मैया को लालच लग गया, बोले ये तो हमारे काम की बात है। तुरंत ऐसे किवाड़ खोली और बाहर आ गई। सच्ची बाबा? बोले हाँ मैया, हमारे गुरुजी ने हमें एक यंत्र सिखाया है, उसे बनाया है और मैं वही तो लेके आया था। तुम्हारी लाला के दर्शन करता, उसे बांध देता, बिल्कुल ठीक हो जाता। कभी जीवन में लाला तुम्हारा किसी भी अला वाला से नहीं गिरता। ने कहा ठीक है, तो आंचल में लेकर आई ऐसे, अभी मुख नहीं दिखाया, बस ऐसे आंचल में है, लालजू अंदर है। बोले चलो यहाँ तक तो आई। और ऐसे यंत्र क्या था, भगवान शिव को श्री ठाकुर जी ने ही युगल मंत्र का उपदेश किया है। इस मंत्र की माला स्वयं श्री शिव जी फेरते हैं। वही माला ऐसे मैया का जो आंचल ढका हुआ है ना, ऐसे ऊपर फिर आई और अंदर से गायन कर रहे हैं राधा नाम का। महामंत्र श्यामा नामावली, शिव रसना सरसायो। मुख से श्यामा श्याम इस नाम का गायन कर रहे हैं। प्रभु किलकाली मार रहे हैं, परमानंद में डूब रहे हैं। उन्होंने कहा तुम हटाओ, तुम्हें एक और मेरे पास यंत्र है,
जिसको लगाने से तो फिर तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या अच्छा ऐसी क्या है? तुरंत मैया ने कहा, क्योंकि अब तो रास्ता मिल गया, जंत्र फिरा दिया, आंचल हटाया, देख के उन्मत्त हो गए भगवान, आनंद में डूब गए, जैसे तैसे संभाला। और एक बटुआ था, उसे खोली। वो जानते थे कि ऐसे ही नहीं जाएंगे, इनकी संजीवन मूरी लेके चलते हैं, तो रावल की ओर से होकर आए थे, वहां की रज लेकर आए थे। वे रज निकाली, नाथ संगी समझ सिंगी में रुचि सो राधा नाम सुनायो, पहले लाल ने भर्यो हुंकरा पुनि के रुदन करायो। राधा नाम गायन किया, लालजू ने हुंकार किया और रोना प्रारंभ किया। नाम सुनते, लालजू रोते हैं इस नाम को सुन के। कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो, योगेंद्र बद्यत पदा ज्योतिर्ध्यान पर सदा जपतयाम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। ये है देवानामत भक्त मुक्त सुहृदा मत्यंत दूरम चयत, प्रेमानंद रसम महासुकरम चौचारितम प्रेमता, प्रेमणा कर्ण यते जपत त्यत मुदा गायत तथा लिश्वयम, गायन करते हैं, नृत्य करते हैं। जलपत्य श्रुमुखो हरिस्तद अमृतम, राधे तिमे जीवनम, ये राधा नाम मेरा जीवन है, ऐसा कह के कर सखियों के मंडल में नृत्य करते हैं प्रभु। तत्काल ऐसे उस रच को निकाला और लालजू के मस्तक पे, हृदय पे लगा दिया, आनंद में डूब गए। यज्जापह सक्र गोकुल पते, राकर्षकस तक्षणा द्यत्र प्रेम बताम, समस्त पुरुषार्थे सुस्फुरे तुच्छता। एक बार नाम यदि कोई ले ले प्रभु अधीन हो जाते हैं। राधा राधा नाम जो सपने हूं मैं ले, अद्भुत महिमा। अरे अखिल लोग चूड़ामणि जिस नाम के अधीन है। राधा राधा नाम जो सपने हूं मैं लेत, ताको मोहन लाडलो, रीझ अपन पो देत। अपने आप को दे देते हैं रीझ के उसको, जो राधा राधा नाम स्वप्न में भी उच्चारण कर लेता है। अद्भुत महिमा, इससे बढ़ के क्या फल चाहिए। प्रभु ने राधा नाम गायन करते हुए आंखों से अश्रु रुक नहीं रहा, लालजू के भी और महादेव जी के भी। मैया आश्चर्यचकित होकर देख रही है दोनों की ऐसी अद्भुत लीला। उन्होंने रज लगाई और फिर कहा, मैया एक काम और कर दे। मेरे गुरुदेव ने गंभीर हो गए, जटाओं में एक यंत्र बांधा है, इन चरणों को यहाँ छुआ दे। फिर सच्ची कहता हूँ, कभी भी कैसी भी कोई परिस्थिति से विचलित नहीं कर सकती, कोई इस पे विजय प्राप्त नहीं कर सकता, ये अजर अमर हो जाएगा। तुरंत मैया ने ऐसे उठाया, उनके चरण कमल महादेव के चरणों पे पधराए। जो ही चरण कमल पधराए, ओ महादेव जी उसी रज में लौटने लगे, उन्मत्त हो गए। मैया डर गई कि बाबा को क्या हो गया, ये तो भूल गए अपनी सुधि बुद्धि। उसी रज में लेटने लगे, बार बार जैसे तैसे समझाया। माता मेरे शीस जंत्र है, यों कही चरण धरायो, बेपत भय अजीर में लोटत नाथ सिंधु सुख न्यायो। बड़ी बार में चेत्यो रावल, गंडागर पहिरायो, लेकर चरण निहारत पुनि पुनि मन करी माथो नायो। तनक भभूति काड़ी बटुआते, नख पुनि ना भी छुबायो। फिर कहते हैं, माता अमर भयो सुत तेरो, मेरे गुरु लखाए। मेरे गुरुदेव ने बताया तेरा सुत अजर अमर हो गया, अब तो निश्चिंत रहे, कोई भी परेशानी से नहीं होगी अब कभी भी। विभूति मस्तक पे लगाई, नाभि पे लगाई और गंडा बांधा लालजू को। उसके बाद कहा कि अब तो ये कहा चाहिए। बोले बस हमें कुछ नहीं चाहिए, ये सब रत्न हार मणि हमारे किसी काम की नहीं। लाला के जो उत्सव पे पंजीरी बनी है ना, वो पंजीरी हमें दे दो, हमारे खप्पर को उससे भर दो। खप्पर किया आगे, उस पंजीरी से खप्पर भरवाया और कहा एक और कार्य करो, लाला एक पीले रंग की झगुली पहनी है, वो हमें प्रसादी दे दो। हटी के लई पंजीरी झंगुली, सींगी नाद करायो। हट पूर्वक बोले ये तो देनी पड़ेगी। मैया तो एकदम रीझ गई है, ठीक है ले ले, दे दी पीली झंगुली। फिर कहा, देत आशीष जियो सुत जुग जुग, मुँह अभिलाष पुजायो,
वृंदावन हित रूप चरित लखी और आनंद बढ़ायो। ऐसा सुंदर प्रभु को आशीष दिया और आप फिर वहां से प्रस्थान किए। ये लीला हुई, भगवान शिव की चिंता दूर हुई, इसलिए इस स्थल का नाम चिंताहरण है। यहाँ से आगे ब्रह्मांड घाट, जहाँ प्रभु ने मृद भक्षण किया, माटी खाई, और यहीं जब मैया ने कठोरता पूर्वक पूछा तो मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तो ये लीला यहाँ हुई। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।